बाय स्टीफन गाइस। अच्छी आदतों को बनाना और उन पर चलना सीखें। क्या आप अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बिना कुछ सोचे सुबह सुबह ही चेक कर लेते हैं? या क्या पिछले हफ्ते से आप हर सुबह स्वीट पेस्ट्री खरीदने की आदत में ढल रहे हैं और रोज ये चिंता कर रहे हैं कि डोनट आपके दिन का हिस्सा बन रहा है? आदतें हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। हम सब कुछ हद तक आदतों के साथ रहते हैं। उनमें से कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं और कुछ बहुत बुरी हो सकती हैं, जैसे डोनट्स। मिनी हैबिट्स के साथ लेखक न सिर्फ कुछ अच्छी सलाह और तरकीबें देते हैं कि कैसे बुरी आदतों को काबू में लाया जाए और कैसे और अच्छी आदतें बनाई जाएं। लेखक आदतों के बारे में कुछ जरूरी ज्ञान भी देते हैं। वे कैसे उभरती हैं, कैसे बदलती हैं और कैसे आपके लक्ष्य को पाने में आपकी सहायता कर सकती हैं। और आप सीखेंगे कि अच्छी आदतें बनाने का एक तरीका, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। जब आप तनाव में होते हैं तो ज्यादा मिठाइयाँ क्यों खाते हैं? और आपकी अच्छी आदतों को बनाए रखने में कौन सी स्मार्टफोन ऐप्स आपकी सहायता कर सकती हैं? पहला सबक, हमारा ज्यादातर जीवन हमारी आदतों से चलता है। क्या आप जानते हैं कि ऑटो पायलट पर होना कैसा लगता है? जब हम सुबह नहा रहे होते हैं या अपने दांतों को साफ कर रहे होते हैं, तब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इन जरूरी रोज के कामों को आदतों में बदल चुके हैं, यानी वो काम जो हमने इतनी बार किए हैं कि हम उन्हें खुद ब खुद कर सकते हैं। असल में हमारे बहुत से रोज के काम हमारी आदतों से होते हैं। ड्यूक विश्वविद्यालय के एक शोध के अनुसार हमारा 45% व्यवहार हमारी आदत होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा व्यवहार हमारी आदत बनने की ज्यादा संभावना होती है। UCLA में एक दूसरे शोध में दिखाया गया था कि तनाव में, थकावट में या चकित होने पर हमारा व्यवहार हमारी आदत बनता है। दुर्भाग्यवश ये होता है, चाहे आदत हमारे लिए अच्छी हो या बुरी। तनाव इस तरह से हम पर असर क्यों करता है? असल में अक्सर तनाव इसीलिए होता है क्योंकि हम कुछ फैसला नहीं ले पाते। हालांकि आदतें ऐसी चीज है जिनके बारे में हमें फैसला लेने की जरूरत नहीं है। आदतें हमारे रोज के जीवन में पहले से ही प्रोग्राम्ड हैं। जब हम तनाव में होते हैं और फैसला नहीं ले पाते, तब हम अपनी आदतों का सहारा लेते हैं। यदि आप अक्सर अपने आप को तनाव में होने के समय ऑनलाइन चैट करते या डोनट्स खाता पाते हैं, तो संभावना है कि ये हैबिचुअल बिहेवियर है। शायद आप चाहें कि ये नहीं होते। यदि ऐसा है तो एक अच्छी खबर है, बुरी आदतों को बदला जा सकता है। आखिरकार आदतें मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज के सिवा कुछ भी नहीं है। उन्हें जितना अधिक इस्तेमाल किया जाए वे उतने मोटे होते जाते हैं और जब इस्तेमाल ना करें तो खराब हो जाते हैं। आप अपनी खुद की गतिविधियों को दोहराते हैं कि वे आसान से भी आसान हो जाएं और आदत बन जाएं। तो अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो पहले कुछ हफ्ते मुश्किल होगा क्योंकि वो न्यूरल पाथवेज अभी भी कमजोर है, लेकिन जल्द ही आपका मस्तिष्क जागने और बिस्तर से निकलने के बीच संबंध को मजबूत करेगा, जबकि फिर से सोने की आदत कमजोर हो जाएगी। जल्दी ही आपकी वो न्यूरल पाथवेज आपके लिए काम कर रहे होंगे और आप सुबह अपने आप को ताजगी से उठा पाओगे। दूसरा सबक, हमारे दिमाग में एक शक्तिशाली हैबिट परफॉर्मिंग सिस्टम है। कल्पना करें कि सुपरमार्केट में से खरीदी गई हर एक चीज के बारे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। किराने का सामान लेने में बहुत समय लग जाएगा। यहीं से आदतों की शुरुआत होती है। हमारे मस्तिष्क के एक भाग बेसल गैंग्लिया का काम होता है हमारे बार बार करे जाने वाले व्यवहारों को प्रोग्राम करना, ताकि हम उनके बारे में खास न सोचें। एक आइसक्रीम फ्लेवर चुनते समय प्रोग्राम्ड बिहेवियर के बारे में सोचें। क्यों? खैर, हमारे बेसल गैंग्लिया की वजह से ये कुछ ऐसा है जिसकी हमें आदत है और हम इसे ऑटोमेटिकली करते हैं। जितना अधिक हम एक आदत को दोहराते हैं, बेसल गैंग्लिया में इसका रिकॉर्ड उतना अच्छा होता है। जैसे लगातार कंप्यूटर को चालू करने और फेसबुक अकाउंट में लॉगिन के काम को लगातार दोहराए जाने के बाद आपका दिमाग ऑटो पायलट पर आ जाएगा। इस तरह हम बिना जाने फेसबुक पर पहुंच जाते हैं। बेसल गैंग्लिया अक्सर इतना शक्तिशाली होता है कि यह हमारे मस्तिष्क के हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को काबू में कर लेता है, जिसका काम सचेत रहना है, उचित फैसला लेना है। बेसल गैंग्लिया के विपरीत हमारे मस्तिष्क का ये हिस्सा हमारे काम के आगे के परिणाम, साथ ही साथ अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि नैतिकता को भी ध्यान में रखता है। लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक बड़ा दोष है, ये जल्दी थक जाता है। सही निर्णय करने में बहुत ताकत जाती है। हालांकि हमें ये आसान लग सकता है कि हम दिन के ज्यादातर समय फ्रीजर में रखी आइसक्रीम के टब से दूर रहें, पर संभावना है कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक बार थकने पर हार मान लेगा। इस समय आपका बेसल गैंग्लिया जीतेगा और आप अचानक अपने आप को कुकीज और आइसक्रीम का एक बड़ा कटोरा पकड़े पाएंगे। तीसरा सबक, अच्छी आदत बनाने के लिए सबसे अच्छा साधन है इच्छा शक्ति, ना कि प्रेरणा। प्रेरणा बेशक एक अच्छी चीज है,
आमतौर पर हम उन चीजों को करने के लिए प्रेरित होते हैं जो हमें असल में पसंद है, जैसे फिल्म देखने जाना। लेकिन जब हमें कसरत करना होती है तब प्रेरणा कहीं नहीं मिलती। प्रेरणा के भी अपने नुकसान हैं, क्योंकि हम जैसा महसूस करते हैं उसके अनुसार ये बदलती है। सुबह जब आपको अच्छा महसूस होता है तब नाश्ते से पहले 20 पुशअप का एक सेट करना आसान होता है, लेकिन जब आपको हैंगओवर होता है तो ये इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा हम जितना ज्यादा कुछ करते हैं प्रेरणा उतनी कम हो जाती है, क्योंकि ये उबाऊ हो जाता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन अपने दांतों को ब्रश करने के लिए केवल प्रेरणा पर भरोसा करें, आपका मुंह कैविटीज से भर जाएगा। असल में प्रेरणा अच्छी दांतों को बनाने के लिए काफी नहीं है। सौभाग्य से एक और चीज है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने में हमारी सहायता करने के लिए बेहतर है। बार बार करने के साथ कमजोर होने की बजाय ये चीज केवल मजबूत हो सकती है। तो क्या है ये? इच्छा शक्ति। मनोवैज्ञानिक अच्छी तरह से इच्छा शक्ति के लाभों को जानते हैं। एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों के पोस्चर में सुधार करने के लिए 2 सप्ताह के लिए उनकी अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करवाया। न केवल वे छात्र अपने लेक्चर्स में सीधे बैठे, उन्होंने अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आत्मनियंत्रण दिखाया। हर बार जब आप एक नई अच्छी आदत बनाते हैं, जैसे कि हर दिन ध्यान करना, आप अपने खुद की इच्छा की मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। आप इस मांसपेशी को अन्य कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हर रोज ताजा खाना पकाना, परिवार के संपर्क में रहना और जो भी आप पाना चाहते हैं। इच्छा शक्ति प्रेरणा के जैसे नहीं है और भरोसे के लायक है। आप इसे बना सकते हैं और एक बार आप ऐसा करें तो आप इस पर निर्भर हो सकते हैं। चौथा सबक, मिनी हैबिट्स आपकी सीमित इच्छा शक्ति के लिए सबसे अच्छा निवेश है। आप हर सुबह 100 पुशअप्स करने की आदत डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आप 20 करने के बाद अपनी इच्छा शक्ति खो दें और फिर आपको कुकीज खोलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा तब नहीं लगता जब हम इसे काम में लेते हैं। तो शुरुआत से शुरू करने पर हम अपनी इच्छा शक्ति कैसे मजबूत कर सकते हैं? ये समाधान है मिनी हैबिट्स। आप बहुत छोटे, बहुत लघु लक्ष्यों के साथ इच्छा शक्ति को खत्म होने से बचा सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति के लिए कुछ खतरे हैं: प्रयास, कठिनाई का वहम और थकावट। क्यों ना कोई ऐसा लक्ष्य चुने जिसमें केवल थोड़ा प्रयास करना हो। एक आसान लक्ष्य को चुनना किसी भी कठिनाई के वहम को समाप्त करता है, और ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप थका हुआ महसूस करें। ये कहा जा सकता है कि कमजोर इच्छा शक्ति के लिए ये एक पूरा इलाज है। मिनी हैबिट्स आपको आगे बढ़ाती है, और एक बार जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे बढ़ते रहने के लिए कम इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसा कि न्यूटन के पहले लॉ में कहा गया है कि एक वस्तु जो मोशन में है वो अपनी वेलोसिटी तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि एक बाहरी ताकत उस पर काम न करे। कहा जा सकता है कि आमतौर पर पहली बाधा ही सबसे बड़ी होती है, इनर्टिया और मोबिलिटी की तरफ जाना। जो मिनी हैबिट्स आपकी मदद करती हैं, छोटे से शुरू करने में आप जरूर आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। वास्तव में आपके साथ ये भी हो सकता है आपने जितना सोचा हो उससे ज्यादा पा लें। जैसे आप 5 पुशअप लगाने की सोचे, भले ही आपने केवल 1 करने का लक्ष्य तय किया हो। जरूर ये बोलने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने आप से कितना प्रसन्न महसूस करेंगे। 5वां सबक, मिनी हैबिट्स के और भी फायदे हैं। आपको वो इंसान याद है जिसे आप हमेशा से डेट करना चाहते थे, लेकिन कभी पूछने का साहस नहीं था? उसकी दिशा में एक कदम उठाने की कोशिश करें और फिर एक और, इसे और बार दोहराएं। जल्दी आप अपने आप को अपनी स्नेह के पात्र का सामना करते पाएंगे, जो शायद आपसे पूछे कि डांस फ्लोर की दूसरी तरफ आने में आपको इतना समय क्यों लगा। देखा, आप बातें भी करने लग गए, ऐसी चीजें करने से जो आप में पहले करने की हिम्मत नहीं थी। आप देख सकते हैं कि कैसे मिनी हैबिट्स आपके आत्मसम्मान को बढ़ा सकती हैं। दुर्भाग्य से आप अपने आप में विश्वास करने की क्षमता धीरे धीरे हमारे माता पिता, शिक्षकों एवं स्वयं से वर्षों से बड़ी उम्मीदें रखने से कमजोर हो जाती हैं। शुक्र है, दिन में कई बार मिनी हैबिट्स आपको असफलता की बजाय सफलता पाने का अलग अवसर देती है। जब आप ऐसे लक्ष्य तय करते हैं जिन्हें आप आसानी से पूरा कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, चाहे आपकी सफलता कितनी छोटी हो। इसकी तुलना इस चीज से करें कि आप हर दिन अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। ये देखना आसान है कि आप किस दृष्टिकोण से अच्छा महसूस करेंगे। ये लक्ष्य मत रखें कि कल आप एक प्रसिद्ध पॉप स्टार बनेंगे। बस पियानो का हर दिन 5 मिनट के लिए अभ्यास करें। मिनी हैबिट्स आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप नियंत्रण में हैं। मनुष्य नियंत्रण के बाहर होने की भावना से नफरत करता है, या उससे भी बदतर है, दूसरों के द्वारा नियंत्रित किया जाना। हम अपने खुद के निर्णय लेना चाहते हैं जो कि हमें सबसे खुशहाल बनाते हैं। डेनमार्क में एक शोध ने यह दिखाया कि 90% कर्मचारी तब ज्यादा खुश होते हैं जब उनको अपने काम पर नियंत्रण होता है और वे कार्यकारी फैसले, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ले सकते हैं। एक बड़ा लक्ष्य,
जैसे कि अपने आप को पूरी तरह गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित करना आपका समय और ताकत चूस सकता है, जब तक कि आपको स्वयं लक्ष्य बुरा लगने लग जाए। इसके विपरीत एक मिनी हैबिट, जैसे कि हर व्यक्ति जो आपको दान के लिए पूछता है उसे एक सिक्का देना आसान है। इससे अच्छा व्यक्तिगत संपर्क बनता है और आपको आपके जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है, और फिर भी आप दानी व्यक्ति होने के रास्ते पर होते हैं। छठा सबक, अपनी मिनी हैबिट्स सावधानी से सोचें और विकसित करें। अब जब हमने मिनी हैबिट्स के लाभ पता किए हैं, तो आपके लिए अपना स्वयं का एक्शन प्लान बनाने का समय आ गया है। तो आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले अपनी आदतों को समझदारी से चुनें। आप उन आदतों को एक सूची के साथ शुरू कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में एक समय पर चाहते हैं। आप एक नई भाषा का अभ्यास करना चाह सकते हैं, अधिक पढ़ सकते हैं, अपने गणित में सुधार कर सकते हैं या फिर फिट बन सकते हैं। इसके बाद खुद से पूछिए कि ये आदतें आपको क्यों अच्छी लग रही हैं। ये इसलिए जिससे आपको सही प्रेरणा मिल सके। उदाहरण के लिए, आप अधिक भाषाएं सीखना चाहते हैं। यदि आप विभिन्न देशों में जाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे कारण हैं। लेकिन अगर आप केवल सहकर्मियों और मित्रों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो ध्यान से विचार करें कि कहीं आप केवल सामाजिक दबाव के तहत तो ऐसा नहीं कर रहे। इसे अपनी आदतों को प्रभावित न करने दें। आदतें केवल इसलिए बननी चाहिए कि आपको वास्तव में क्या हासिल करना है। पता की गई प्रेरित आदतों की एक सूची के साथ ये मैच के लिए मिनी हैबिट्स बनाने का समय है। अगर आप स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो एक स्पेनिश शब्द एक दिन में सीखने की मिनी हैबिट बनाएं। यदि आपकी मिनी हैबिट इतनी छोटी है कि ये आपको मूर्खतापूर्ण लगती है तो बहुत अच्छा है, उन्हें ऐसा ही होना चाहिए। मिनी हैबिट्स मुश्किल नहीं होनी चाहिए, वे इतनी छोटी होनी चाहिए कि आप उनमें से कई को अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल कर सके। 2 या 3 प्रतिदिन से शुरुआत करके अपनी मिनी हैबिट्स को पता करने के बाद अपनी हैबिट क्यूज को परिभाषित करें और लिखें। हैबिट क्यूज संकेत होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि आपका मिनी हैबिट करने का समय है। जैसे कि आप नाश्ते से पहले एक योगा मुद्रा करना चाहते हैं, दिन का समय, या ये चीज कि आपको भूख लगती है, आपकी मिनी हैबिट करने का संकेत हो सकता है। 7वां सबक, अपनी प्रगति को देखें और खुद को इनाम देना मत भूलिए। मिनी हैबिट्स को पाना आसान है, इसीलिए आपको सिर्फ 95% कंप्लीशन रेट का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, सीधे 100% का सोचें। सब कुछ लिखें और रिकॉर्ड बनाएं। मिनी हैबिट्स छोड़ने या बदलने से बचने का ये सबसे आसान तरीका है। 2013 में किए गए एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो आपके दिमाग में उनकी एक मजबूत उपस्थिति होती है। नए ऐप्स जैसे कि लिफ्ट या हैबिट स्ट्रीक प्लान आपकी आदतों को लिखने में आपकी मदद करने के लिए एकदम सही है। या आप अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए एक बड़े कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। जो भी विधि आप चुने वो ऐसी होनी चाहिए जो आप हर दिन देख सके। इस तरह आप अपनी आदतों को पूरा करने, अपनी प्रगति को बनाए रखने और अधिक सकारात्मक आदतों को भी बनाने के लिए खुद को याद दिलाते रह सकेंगे। जल्द ही आप आगे बढ़ेंगे। आप ये भी पा सकते हैं कि पहले जो सोचा था उसके मुकाबले अपनी आदत के साथ आप कहीं अधिक प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप 50 शब्द लिखने के अपने लक्ष्य से आगे जाकर 500 शब्द लिखते हैं तो ये ऊर्जा अच्छी है, लेकिन इसे आपको भ्रमित ना करने दे। अचानक 500 शब्दों को लिखने की आपकी आदत कुछ अच्छा नहीं करेगी और आपको इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, भले ही ये पहली बार आसान लगा हो। यदि आप अपने लक्ष्य को पार करने में कामयाब हो जाते हैं तो अपनी पीठ थपथपाएं, लेकिन इसे बोनस के रूप में देखें और अपने आप को और आगे बढ़ाने का संकेत नहीं। लेकिन अगर सिर्फ 50 शब्दों को लिखना उबाऊ लगे तो क्या? ये अच्छी बात है। ये संकेत है कि आपकी मिनी हैबिट एक सच्ची आदत है। यह ऐसा कुछ है जो आप ऑटोमेटिकली करते हैं, किसी भी विरोध के बिना। ये खुश होने की चीज है तो खुद को इनाम दें। याद रखें, सिर्फ उस लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी नहीं जिसकी तरफ आपकी आदत ले जाए। एक दिनचर्या बनाना जिसमें सहायक अनुष्ठान हो, वो भी बहुत गर्व की बात है। कुल मिलाकर मुश्किल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करने की कोशिश करने के बजाय एक समय में एक कदम उठाएं। सकारात्मक मिनी हैबिट्स एक नियमितता बनाकर आप अपनी असली आकांक्षाओं की ओर प्रगति करते हुए अपने आप को हर दिन छोटी सफलता का आनंद लेने का मौका दे सकेंगे। क्या करें? मोटिवेट हों। अपनी खुद की मिनी हैबिट्स बनाना चाहते हैं लेकिन विचारों के लिए अटक गए हैं? क्यों ना कुछ प्रेरणा के लिए minihabits.com देखें। एक बार जब आपने 2 या 3 आदतों का चयन कर लिया है तो उन्हें न भूलें। फ्रिज पर या अपने बिस्तर के ऊपर एक रिमाइंडर चिपका दें। फिर 1 सप्ताह के लिए वो आदतें करें और देखें कि आप अधिक सक्रिय कैसे होते हैं।